दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी महिला की कहानी ने पूरे भारत को हिला दिया है। सीमा हैदर का केस, जहां प्यार की आड़ में अवैध घुसपैठ, कानूनी उल्लंघन और अदालत की नोटिस की बौछार हो रही है। लेकिन आज का अपडेट आपको चौंका देगा और कुछ कानूनी फैक्ट ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 19 फरवरी 2026 को 11 बजे सचिन मीना कोर्ट ने बुलावा भेजा है। क्या ये जोड़ी कानून की गिरफ्त से बच पाएगी? क्या सीमा हैदर की हरकतें अब रुकेंगी? क्या एपी सिंह की दलीलें काम आएंगी या मोमिन मलिक सर का कानूनी जाल सब कुछ उजागर कर देगा? अगर आप इस रहस्यमयी कहानी के हर ट्विस्ट को जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो सारे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या प्यार कानून से बड़ा होता है। चलिए शुरू करते हैं। 19 फरवरी 2026 11 बजे माननीय कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें पाकिस्तान से आई मोहतरमा यानी सीमा हैदर के कुछ ऐसे खुलासे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी सच्चाई छुपी है जो वाकई सत्य है, कोई इसमें झूठ नहीं है। वाकई क्या ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से भारत आई प्यार में, लेकिन प्यार तो ठीक है एक जगह, लेकिन सरहद पार करके आना इतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो भी अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि जो कि आर्या पार का मुद्दा खत्म कर दें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो कानूनी रूप से बहुत कम मालूम पड़ती हैं और बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, उसे देखकर आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख के। तो आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी महिला की कहानी ने पूरे भारत को हिला दिया है। सीमा हैदर का केस, जहां प्यार की आड़ में अवैध घुसपैठ, कानूनी उल्लंघन और अदालत की नोटिस की बौछार हो रही है। लेकिन आज का अपडेट आपको चौंका देगा और कुछ कानूनी फैक्ट ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 19 फरवरी 2026 को 11 बजे सचिन मीना कोर्ट ने बुलावा भेजा है। क्या ये जोड़ी कानून की गिरफ्त से बच पाएगी? क्या सीमा हैदर की हरकतें अब रुकेंगी? क्या एपी सिंह की दलीलें काम आएंगी या मोमिन मलिक सर का कानूनी जाल सब कुछ उजागर कर देगा? अगर आप इस रहस्यमयी कहानी के हर ट्विस्ट को जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो सारे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या प्यार कानून से बड़ा होता है। चलिए शुरू करते हैं। 19 फरवरी 2026 11 बजे माननीय अदालत ने सचिन मीना को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस भेज दिया है। नोटिस आप मोमिन मलिक सर के कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन आज मैं कुछ और कानूनी मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सीमा हैदर केस पर सचिन मीना, इसके परिवार पर चारों तरफ से मामला फंसा हुआ है और बात मैं हमेशा दोस्तों कानूनी मुद्दे पर ही करता हूँ। तो सचिन मीना, अब रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने कम्युनिटी में डाल दिया है नोटिस और साथ में लिख दिया है ये नोटिस है, आ जाना 11 बजे कोर्ट में। अब देखना ये है कि जिस तरीके से एपी सिंह जी बयान दे रहे हैं, क्या ये इनको कोर्ट तक जाने देंगे? अगर नहीं जाएंगे तो कोर्ट के आगे की कार्यवाही क्या होगी? तो दोस्तों, कुछ कानूनी फैक्ट दिखाता हूँ और एक एक सच आपके सामने लाते रहते हैं। स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, इसका मतलब है कि ये मामला सरकार बनाम एक अपराधी का है। सीमा हैदर कोई टूरिस्ट या मेहमान नहीं है, बल्कि एक विदेशी नागरिक है जिस पर भारत की संप्रभुता के खिलाफ अपराध यानी अवैध घुसपैठ का आरोप है। तो ये सीमा हैदर के ऊपर स्टेट वर्सेस सीमा हैदर केस चला हुआ है कोर्ट में। दूसरा पॉइंट है बिना इजाजत शहर छोड़ना। जब किसी विदेशी नागरिक को जमानत मिलती है तो मानक शर्त तो यही होती है कि वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना उस जुडिशियन से बाहर नहीं जा सकता। दिल्ली, चंडीगढ़ या बुलंदशहर जाना सीधे तौर पर अदालत की अवहेलना है। जिस तरीके से सीमा हैदर कहीं भी चली जाती है, जिस महिला को अदालत ने बेल पर छोड़ा हो, वो महिला का इस तरीके से जाना अदालत का अपमान है। राज्य की जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि केस स्टेट वर्सेस सीमा हैदर है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस की जिम्मेदारी है कि सीमा हैदर को वो कोर्ट को बताए कि आरोपी अपनी
जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। और अगर पुलिस चुप है तो इसका मतलब है कि वो मौन समर्थन दे रहे हैं। मतलब अगर पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है कि सीमा हैदर इधर से उधर जा रही है, बाइक चला रही है, घूम रही है, कभी सचिन मीना के परिवार में चली जाती है, शादी के फंक्शन में चली जाती है, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला, अगर इस पर पुलिस कोर्ट में सूचना नहीं दे रही है तो मौन समर्थन का मतलब चुपचाप से इस महिला को प्रोटोकॉल मिल रहा है पुलिस की तरफ से। अगला पॉइंट है इंटरव्यू और रैलियां। एक मुजरिम आरोपी जमानत पर बाहर रहकर टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है, राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है और दूसरे शहरों में घूम रहा है। ये भारतीय कानून इतिहास में एक अजीब और खतरनाक मिसाल है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे बहन भाई चिल्लाते हैं, भाई इसके ऊपर कोई तो शिकंजा कसो। ये महिला पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ करके आई है, बेल पर छुटी है, इसको रोको। यहीं पे इन शब्दों को यहाँ पे पॉइंट में रखा गया है कि ये महिला अगर लगातार उनका अवहेलना कर रही है और इसका कोर्ट में कोई भी ये पूछने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि सीमा हैदर बेल पर छुटी है, इसको इजाजत चाहिए कि नहीं। अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसको मौन समर्थन दिया जा रहा है। हाँ, सीमा हैदर ने जुलाई 2023 में जेवर सिविल कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में अपनी जमानत याचिका के दौरान माननीय न्यायाधीश के समक्ष बयान दिया था। उनके कोर्ट में दिए गए बयानों और प्रक्रिया के बिंदु किस प्रकार हैं आपको बता दूं। न्यायाधीश के पक्ष में सीमा हैदर के बयान है। सीमा हैदर और सचिन मीना को 7 जुलाई 2023 को जेवर सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन के जज की अदालत में पेश किया गया था। तो इसके बयान क्या है? बयान का मुख्य हिस्सा सीमा हैदर ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने प्यार के कारण सचिन मीना के साथ रहने की अवैध रूप से सीमा पार की थी। उन्होंने न्यायालय को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान लौटने पर अपनी जान का रिस्क और वहीं मरना पसंद करेगी, लेकिन वापस नहीं जाएगी। सीमा हैदर ने कोर्ट को ये बताया कि वो भारत में ही मरना तो पसंद करेगी, जैसे कि AP सिंह जी के बयान है। मैंने बताया हूँ इस वीडियो के बारे में पिछली वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा भारत की अदालतों में सड़ना पसंद करती है, गलना पसंद करती है, यहाँ मरना पसंद कर रही है, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहती। और यही सीमा हैदर ने वहाँ पे बोला है। अब दूसरा पॉइंट है जमानत की शर्त। न्यायाधीश ने सीमा हैदर के तर्कों और उसके 4 छोटे बच्चों की स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी। हमारा भारत का दिल ही इतना बड़ा है कि वह किसी दुश्मन देश के लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसकी स्थिति को देखते हुए इसको बेल आउट किया। जमानत देते समय शर्त रखी कि वह अपना पता नहीं बदलेगी और बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगी। तो वकील का तर्क था। सीमा हैदर के वकील हेमंत प्रसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि सीमा हैदर मासूमियत और प्यार में भारत आई थी, कि नेपाल से भारत आने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस रास्ते का चुनाव किया। हेमंत प्रसर जी ने यहाँ पे बयान देकर इस सीमा हैदर को बेल दी थी। दोस्तों, अब है कहानी में मजा। नोटिस तो लगातार आ रही है, तो क्या सीमा हैदर जाएगी? सचिन मीना को नोटिस आया। मोमिन सर ने लिखा है सचिन मीना हाजिर हो। अदालत आपको पुकार रही है और उसमें लिखा है कि 11 बजे आपको हाजिर होना है। 19 फरवरी 2026 11 बजे। तो सचिन मीना की पतलून गीली हो गई होगी सुनकर, लेकिन इस बंदे को AP सिंह जी का हवा भर के थोड़ा सा उछाल देते हैं हवा में गुब्बारे की तरह, और ये भूल जाता है भैया ये एक पाकिस्तानी घुसपैठी महिला को लाया है और किस आधार पर इसने बेल लिया है, और ये इसकी हरकत है और सब सामने है। किस तरीके से इसने 4 पाकिस्तानी बच्चों को बेल दिलाया और उसके बाद लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और रही बात कानून की, तो अपने भारत के कानून संविधान पर हमें पूरा भरोसा है। जब भारत का कानून भारत के अपराधी को नहीं छोड़ता, एक पाकिस्तानी दूसरे मुल्क की महिला जिसपे विदेशी अधिनियम के तहत फॉरेन एक्ट के तहत यहाँ पे केस चल रहे हो, उसको भारत का कानून कैसे ही छोड़ देगा? क्या AP सिंह जी के कहने से इसके अर्थी जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या भारत का कानून बदल जाएगा? तो AP सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि इंसान इतना बड़ा अपराध तो नहीं कर सकता ना एक अपराधी महिला को बचाने के लिए। अब कुछ न कुछ तो ऐसा तगड़ा जुगाड़ हो रहा है कि वो इसके जाने से इतना आहत है कि वो अपने देश के खिलाफ चले गए। तो दोस्तों, ये थे सचिन मीना को बुलावा आ गया है। इसको बहुत ज्यादा लग रहा था मेरा ससुराल है पाकिस्तान, मैं 4 बच्चों का बाप हूँ बिना शादी के, मैं एक बुढ़िया औरत को भगा के लेकर आया हूँ, उसका घर बिकवा के लाया हूँ। इन सब चीजों का जवाब इसको कोर्ट में खड़े होकर देना है। और सचिन मीना याद रख लेना, तैयारी के साथ जाना, क्योंकि यहाँ तो तुझे ठसका मार देती है, तुझे ट्रेंड किया गया। कोर्ट में बयान अगर तूने बदल दिया ना, तो तेरे वकील साहब की एक दलील से जब वहाँ पे तेरा सामना मोमिन मलिक सर से होगा, क्योंकि तूने बोला था ना लप्पू, तो अब तेरा सामना सीधे कोर्ट में मोमिन मलिक सर से होगा। अगर ये ढोंग ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि भाई मैं अब की बार और कोई बहाना कर दूंगा, तो AP सिंह जी पता नहीं किस तरीके से इस केस को खिसकाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि खिसकाने में
में तो माहिर है भाई, निर्भया केस को इतने सालों तक खिसका दिया तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। क्या इनकी दलीलें चल पाएंगी या मोमिन मलिक सर ने कुछ पक्का इंतजाम किया होगा। जो लोग कहते हैं कि मोमिन मलिक ने कुछ नहीं किया, जाके कम्युनिटी में देख लेना, जो कि कानून अपने तरीके से काम करता है। किसी को परेशानी हो रही है सीमा हैदर से, वो चाहता है कि भाई कोर्ट क्यों नहीं फैसला कर देता, तो भाई कानून करेगा, कोर्ट ही करेगा, संविधान ही करेगा। तो इसलिए अपना खून न जलाओ, इंतजार करो, क्योंकि फैसला जरूर आएगा। अगर अदालतों में केस चला जाता है ना तो उसका फैसला भी जरूर आता है। अपना खून जला के एक पाकिस्तानी मौज करे तो कहाँ का इंसाफ है ना। तो इसलिए तसल्ली रखो, समय आने वाला बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा रिजल्ट आएगा कि शायद पूरी दुनिया देखेगी। जैसे कि AP सिंह जी कहते हैं कि भाई ये नहीं जाएगी, इसके अर्थी ही जाएगी, ये भारत में ही रहना पसंद करेगी। ऐसे तो वो औरतों ने भी नहीं जाना चाहती थी जो अभी पहलगाम के सामने उठा उठा के फेंक दी गई, रुक पाई क्या। तो यहाँ पे कानून अपने हिसाब से काम करता है, किसी की बयानबाजी से कुछ भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।